एटम में फिर गाइगर मार्सन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, द इंटायर एपरेटस इज प्लेस्ड इन, अच्छा ये वैक्यूम चैम्बर में ये पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट की गई। और ये गाइगर मार्सन ने, ये वही वाले हैं जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, कि ये रदरफोर्ड के ये दोनों स्टूडेंट थे और उनके गाइडेंस में ही ये वाली एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया, जिसे नॉर्मली बोल देते हैं हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ। और ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का दिस इज़ स्कीमेटिक अरेंजमेंट। इनमें क्या क्या कुछ हो रहा था। अल्फा पार्टिकल्स वाले स्ट्रीम को हैवी न्यूक्लियाई से बॉम्बार्ड कराने के लिए ऐसे करके सेंड की गई। दिस इज गोल्ड न्यूक्लियाई हुज एटॉमिक नंबर इज 79e, 197 AMU, ये इनका एटॉमिक मास है। मोस्ट ऑफ द rays passed through undeviated, but some suffered for small angles, and very few, one in approximately 1 in 8,000 or so, वापस उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हेयर ऑल्सो इन दिस डायग्राम वी कैन सी मोस्ट ऑफ द these rays like this, it is passing through undefeated. So this is also gold foil. या सेम एक्सपेरिमेंट का ये और सिंपलर वर्जन है। Okay, sir. मेजॉरिटी ऑफ अल्फा रेज आर पासिंग थ्रू अनडिविएटेड, फ्यू सफर्ड for Deviation. small deviation angle, And and 1 in very 8,000 few, repelled. and 1 in 1 in 8,000 8,000. suffered for a smaller angle like this. This is ये 1 in 8,000. 8,000 and this is 1 in 12,000. Okay, sir. 3 observations were mainly there, और उनका कंक्लूजन क्या क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग कंक्लूजन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, इनका मतलब पूरा का पूरा एटॉमिक वॉल्यूम ही एम्प्टी है। फिर सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय ओनली स्मॉल, इसका मतलब है, तो ये देखो अल्फा पार्टिकल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन कुड ओनली बी डिफ्लेक्टेड बाय हैवी एंड पॉजिटिव रीजन। इससे जाहिर हो गया कि वो जो जिस न्यूक्लियस से हम लोग बॉम्बार्ड करा रहे हैं उसके बीच में पॉजिटिव चार्जेस है, Okay, sir. वहाँ पे लोकेटेड है, इस बात से ही। एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम्स आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स were scattered by only small angles of the order of a few degrees. तो इसका conclusion क्या हुआ? A few alpha particles, 1 in 8,000, were deflected through large angles, even greater than 90 degrees. Some of them even retraced their path. Nearly 180 degrees. हाँ, तो इसका मतलब है alpha particles which travel towards the nucleus directly get retarded due to Coulomb's force of repulsion and ultimately comes to rest and then fly off in the opposite direction. हम लोग इस चीज़ को distance of closest approach में पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पे potential energy and kinetic energy के term में analysis करेंगे। तो यहाँ तक के analysis के हिसाब से क्या पता चल रहा है भाई, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो वहाँ पे भी आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, Yes, sir. तभी तो वो रिपेल ही हो कर रहा रहे है। हैं। और रिपेल ड्यू टू दिस म्यूचुअल रिपल्शन रिटार्डेशन होनी शुरू हो गई। Okay, sir. ऑल्दो यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड, बट फिर भी रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि आप रिपेल हो रहे हो। Yes, sir. तभी देखो एंड देन फ्लाई ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लास्टली, ऐसा भी हो जाता है। वी हैव postulates of Rutherford model, or because of all these observations, thereby conclusions, atomic picture was made by him. Rutherford ने अपना एक पिक्चर ही बना लिया Yes. कि भाई एटम ऐसा ऐसा होता है। बाद में अलग बात है कि इसे भी डिस्कार्ड कर दी गई या मॉडिफिकेशन करी गई Yes, sir. बाय नील्स बोर। फिर बाद में फिर नील्स बोर के भी मॉडल को ये समरफील्ड ने मॉडिफाई किया। वो हम लोग अभी करेंगे डिस्कस कि क्या क्या हर लेवल पे मॉडिफिकेशन हुई। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंपोज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। फिर सारा का मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द मास जो है वो उस न्यूक्लियाई में ही, सेंट्रल रीजन में जो न्यूक्लियाई है
उसमें ही कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर वही इस चीज़ को न्यूक्लियस बोला गया। और उस दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, Known as इलेक्ट्रॉन्स। electrons. तो उसमें ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी। ये दिस इज आंसर लैंग्वेज ऑल्सो, these 5 points. If you would be having this question, कि mention the postulates of Rutherford's Rutherford's atomic model. तो this is atomic model. Okay, sir. तो ये तो हमने बात कर लिया दिस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 के बारे में है कि प्लानिटरी electrons revolve around the nucleus in a fixed circular orbit at very high speed. और ये सारे स्पीड के बारे में, रेडियस के बारे में हम लोग बोर्ड्स थ्योरी में बात करते हैं। nth रेडियस मतलब nth ऑर्बिट का डिस्टेंस, फिर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड का एक्सप्रेशन, फिर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, एनर्जी, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ऐसे से करके वील हैव so many derivation. In third points, orbits ये indirect definition है। These fixed circular paths were termed as orbits. और obviously फिर इसमें फिर centripetal force भी पिक्चर में आया, क्योंकि circular motion हो रहा है। yes, ये अलग बात है कि बाद में elliptical orbit का पिक्चर आ गया सामने। ये है एटम का ट्रू पिक्चर, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन हम लोग इंस्टेड ऑफ दिस ये सिंपल ऐसे 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 ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बट दिस इज एक्चुअल। जो हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट्स है ये काम चलाऊ डिस्कशन है। 4th पॉइंट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होल्ड्स टुगेदर द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फिर एट द सेम टाइम ये पूरा बाउंड भी तो है दीज इलेक्ट्रॉन्स, तभी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है Okay, sir. बिकॉज ऑफ दिस बाइंडिंग। -13.6 अपॉन n स्क्वायर आएंगे हम लोग इन बात पे भी। एंड देन फिर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। फिर 5th पॉइंट टॉक्स अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस, वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द टोटल साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस काफ़ी छोटा है, ये फर्मी के ऑर्डर में है, 10 raised to -15 मीटर। Okay. फिर रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में एक और बात, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ टाइनी न्यूक्लियस। तो ये जिस साइज़ की बात कर रहे थे उस साइज़ के बारे में टिपिकली 1/10,000 द साइज ऑफ एन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट, द एंड पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। और अब ये बात किया जा रहा है वही अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, अगर ध्यान हो तो ये ग्राफ कभी बोर्ड्स में भी आया हुआ है। Scattered particles. ये जो है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है पास थ्रू द सिस्टम डिक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है। देख लो एंगल ऑफ डेविएशन जरा सा पीछे आते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन थोड़ी सी एंगल बढ़ी, थोड़ी सी एंगल बढ़ी, तो ऐसे अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग स्ट्रेट वे, लेकिन नाउ स्लाइटली डिक्रीज्ड। अब जैसे जैसे अब एंगल इतनी हुई तब और ज़्यादा डिक्रीज्ड हो गई इस एंगल पे आने वाले, फिर और ज़्यादा डिक्रीज हो गई नियरली 1 in 8,000, फिर और ज़्यादा डिक्रीज हो गई नियरली 1 in 12,000। यानी एंगल जैसे जैसे ये बढ़ रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स आर ऑल्सो डिक्रीज्ड। और देयर इज़ वन मैथमेटिकल रिलेशन ऑल्सो प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म में, n थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू sin 4 थीटा/2।